Welcome to Virtual Learning Network. This is session number 13 of Production and Operations Management. In this session, we will be talking about supply chain management. Various topics to be covered in this session are introduction, supply chain management definitions, what is the importance of supply chain management, foundations of supply chain management, and some of the current trends which are being followed in supply chain management. फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. सप्लाई चेन मैनेजमेंट बेसिकली होती क्या है? इट इज़ ऑल्सो रेफर टू एज अ लॉजिस्टिक नेटवर्क. सप्लाई चेन मैनेजमेंट को हम लॉजिस्टिक नेटवर्क भी बोलते हैं. बेसिकली इसमें सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउसेज, डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड रिटेल आउटलेट्स, इन सारी ही फैसिलिटीज़ को हम इंक्लूड करते हैं जिससे रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस एंड फिनिश प्रोडक्ट्स जो हैं फ्लो कर सके इन सारी फैसिलिटीज़ में. लेट्स सी अलग अलग फैसिलिटीज़ जो एक प्रोडक्शन में इन्वॉल्व होंगी वो हो सकती है सप्लायर्स ऑफ रॉ मटेरियल, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स करनी है, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फाइनली योर कस्टमर्स. सो ये सारी अलग अलग फैसिलिटीज़ हैं जिनसे तीन तरीके के प्रोडक्ट्स इनमें इन्वॉल्व हैं. फर्स्ट ये रॉ मटेरियल जिससे फाइनल प्रोडक्शन हो रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस वो प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ रॉ मटेरियल जो कि फिनिश प्रोडक्ट तक नहीं पहुँचा है बट इट इज़ स्टिल इन दी प्रोसेस, एंड फाइनली दी फिनिश प्रोडक्ट. ये सारी ही तरीके की इन्वेंट्रीज जब इन फैसिलिटीज़ में ट्रेवल करती हैं, इन सब की स्टडी करना इज सप्लाई चेन मैनेजमेंट. जैसे यहाँ पे राइट हैंड साइड पे पिक्चर दी गई है, अलग अलग फैसिलिटीज़ बताई गई हैं, सप्लायर्स हैं, मैन्युफैक्चरर्स हैं, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स एंड फाइनली कस्टमर्स हैं. सो अब इनमें रॉ मटेरियल भी ट्रेवल कर रहा है, वर्क इन प्रोग्रेस भी ट्रेवल कर रहा है, एंड फाइनली फिनिश प्रोडक्ट भी ट्रेवल कर रहा है. नाउ सप्लायर्स रिलेटेड होती है मटीरियल कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, मैन्युफैक्चरर से रिलेटेड होंगी ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट अगेन एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, वेयर हाउस में होगा इन्वेंट्री कॉस्ट एंड अगेन ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, एंड फाइनली गुड्स विल रीच टू द फाइनल कस्टमर. नाउ दिस डायग्राम हैज़ बीन एक्सप्लेन्ड इन डिटेल्ड ओवर है. फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखो सप्लायर है, सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक जाएंगे हमारे रॉ मटीरियल्स, मैन्युफैक्चरर से वेयर हाउस तक जाएंगे वर्क इन प्रोग्रेस, एंड वेयर हाउस से कस्टमर तक जाएंगे फिनिश प्रोडक्ट. It is all a lot of complex activities are involved in supply chain management. इसलिए आजकल organizations they are emphasizing on study of supply chain management. Why? Because कंपनी के बहुत सारे फंड्स हैं जो इसमें इन्वेस्ट होते हैं एंड इट इज़ अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस. जस्ट टू इंश्योर कि जितनी कॉस्ट इसमें लगाई जा रही है इट इज़ ऑल वर्थ इट, जस्टिफाई करने के लिए कंपनीज आर नाउ डेज हैविंग अ सेपरेट सप्लाई चेन डिपार्टमेंट. बेसिकली जब सप्लायर्स मैन्युफैक्चरर को सामान रॉ मटेरियल्स जो प्रोवाइड करते हैं उस टाइम जो कॉस्ट लगती है कंपनी की दैट इज़ कॉल्ड बेसिकली द मटेरियल कॉस्ट, जिसको प्रोक्योर करने के लिए कंपनी ने पैसा खर्चा, और जो ट्रांसपोर्टेशन में चार्जेस लगे उसको हम बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. सेम मैन्युफैक्चरर से जब वेयर हाउस तक सामान जाता है जो कॉस्ट कंपनी इनकर करती है उसे हम बोलते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट, एंड अगेन ट्रांसपोर्टेशन में जो पैसे खर्च होते हैं दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. वंस वेयर हाउस में जो इन्वेंट्री आपकी पड़ी हुई है फाइनल कस्टमर्स तक अगर पहुंचानी है, अगेन अ कंपनी नीड्स टू इनकर द ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट. एंड सपोज अगर डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर या वेयर हाउस में इन्वेंट्री मेंटेन करने की जो कॉस्ट है दैट इज बेसिकली द इन्वेंट्री कॉस्ट. नाउ द सप्लाई चेन इज लाइक हम इसको एक अदर पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख सकते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल प्लान, हमें कितने प्रोडक्ट जो हैं कितनी चीज़ें हैं जो प्रोड्यूस करनी है. देन वी विल सोर्स दी थिंग्स. अब हम सोर्स करना मतलब हमें अलग अलग मटेरियल्स को सोर्स का पता लगाना होगा कि हम किस किस जगह से उन्हें मंगा सकते हैं. दैट इज़ दी सोर्सिंग ऑफ दैट पर्टिकुलर मटेरियल. देन वी विल मेक अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वी विल मैन्युफैक्चर इट, फाइनली वी विल डिलीवर इट टू दी डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स या फिर वेयर हाउसेज में, एंड फाइनली कस्टमर्स विल ऑल्सो बाय देम. नाउ व्हाट एग्जैक्टली अ सप्लाई चेन. प्लानिंग से शुरू होकर फाइनली बाइंग तक जो पूरी की चेन आप देख सकते हैं दिस इज अ सप्लाई चेन. इट इंक्लूड्स प्लानिंग हाउ अ प्रोडक्शन विल टेक प्लेस, सोर्सेज क्या क्या होंगे रॉ मटेरियल के, कैसे प्रोडक्शन की जाएगी, मेकिंग कैसे होगी, प्रोडक्ट की डिलीवरी कैसे होगी, एंड फाइनली कस्टमर किस तरीके से किस सोर्स से किस रूट से उसे परचेज करेगा. सो बेसिकली इट इज़ अ सेट ऑफ अप्रोचेज यूज टू एफिशिएंटली इंटीग्रेट. सप्लाई चेन एक ऐसी अप्रोच है जिससे हम अलग अलग फंक्शंस को इंटीग्रेट करते हैं, कंबाइन करते हैं. वो अलग अलग अप्रोचेस, वो अलग अलग फंक्शंस कौन कौन से हैं? फर्स्ट द सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर्स, वेयर हाउस एंड डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स. इन सब चीज़ों को हम इंटीग्रेट कर देते हैं बिकॉज
अगर सप्लायर नहीं होगा तो मैन्युफैक्चरर ढंग से काम नहीं कर सकता, अगर मैन्युफैक्चरर नहीं है तो वेयर हाउस नहीं करेगा, एंड वेयर हाउस नहीं तो डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर ढंग से काम नहीं कर सकता। तो इन चारों ही चीज़ों को एफिशिएंटली इंटीग्रेट होना चाहिए, तभी एक इफेक्टिव सप्लाई चेन इंश्योर हो सकती है। So that the product is produced and distributed in the right quantity to the right location and at the right time. जो प्रोडक्ट है फाइनली वो राइट क्वांटिटी में प्रोड्यूस हो, राइट लोकेशन पे जा सके एट राइट टाइम, ये इंश्योर कर सकते हैं हम बाय यूजिंग दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट। नाउ सप्लाई चेन इज अ सिस्टम वाइड कॉस्ट आर मिनिमाइज। जैसे ही हम सप्लाई चेन को इम्प्लीमेंट करते हैं बिजनेस कंसर्न में, तब उस पर्टिकुलर बिजनेस कंसर्न की जो सिस्टम कॉस्ट है, जो पूरे सिस्टम में कॉस्ट लग रही है, वो मिनिमाइज हो जाती है एंड सर्विस लेवल रिक्वायरमेंट्स आर सेटिस्फाइड। जो लेवल ऑफ रिक्वायरमेंट है, जितनी सर्विसेज चाहिए अलग अलग फेजेस पे, वो सारी रिक्वायरमेंट्स जो है पूरी हो जाती हैं। नाउ सप्लाई चेन कंसिस्ट ऑफ द फ्लो ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्रॉम। बेसिकली सप्लाई चेन में हम प्रोडक्ट्स की या फिर सर्विसेज की फ्लो की बात करते हैं कि किस तरीके से एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में प्रोडक्ट और सर्विसेज फ्लो कर रहे हैं। अब वो अलग अलग पॉइंट्स कौन कौन से हो सकते हैं? रॉ मटेरियल्स मैन्युफैक्चरर के पास से आ रहा हो सकता है कंपोनेंट्स एंड इंटरमीडिएट मैन्युफैक्चरर्स हो सकता है कोई इंटरमीडिएरी इन्वॉल्व है, उनसे मैन्युफैक्चर का सामान लिया जा रहा हो, फाइनल प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग हो, होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स हो, या फिर फाइनली रिटेलर्स हो। इन सब ही फ्लोज को, इन सब अलग अलग स्टेजेस पे जैसे ही प्रोडक्ट की या सर्विसेज का फ्लो होता है, इन सब चीज़ों को कंसिडर किया जाता है इन केस ऑफ सप्लाई चेन। इट इज़ कनेक्टेड बाय ट्रांसपोर्टेशन एंड स्टोरेज एक्टिविटीज़। इन सारे अलग अलग फेजेस में जब प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फ्लो होते हैं, दे आर बेसिकली कनेक्टेड बाय द ट्रांसपोर्टेशन। और जैसे हमने सेकेंड स्लाइड में देखा था कि ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस हर जगह लग रहे हैं, ट्रांसपोर्टेशन हर जगह होगी, स्टोरेज हर जगह होगी। देन इंटीग्रेटेड थ्रू इंफॉर्मेशन प्लानिंग एंड इंटीग्रेशन एक्टिविटीज़। जो सारे ये फ्लो हो रहा है अलग अलग एक्टिविटीज़ में, इन सब को हम इंटीग्रेट करते हैं थ्रू इंफॉर्मेशन प्लानिंग या फिर इंटीग्रेशन। मैनी लार्ज फर्म्स आर मूविंग अवे फ्रॉम इन हाउस वर्टिकली इंटीग्रेटेड स्ट्रक्चर्स टू सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बहुत सारी फर्म्स ऐसी हैं जो पहले इन हाउस वर्टिकल इंटीग्रेशन पे बिलीव करती थी, इन हाउस जिनके सारी अलग अलग सप्लाईज होती थी, बट नाउ डेज दे आर स्विचिंग to the concept of supply chain management. Now there are some of the definitions given by different organizations. The first definition is given by Institute of Supply Management. It states the design and management of seamless value-added processes across organizational boundaries to meet the real needs of the end customers. अब इसे अगर हम ब्रेक करके पढ़ें तो it is basically the design and management of, basically supply chain management डिजाइनिंग और मैनेजमेंट है उन सारी वैल्यू एडेड प्रोसेसेस का जो ऑर्गेनाइजेशन बाउंड्रीज को क्रॉस करके जो रियल एंड नीडेड है कस्टमर्स की, उनको फुलफिल करने में हेल्प करती है। देन वी हैव वन डेफिनेशन गिवन बाय सप्लाई चेन काउंसिल। मैनेजिंग सप्लाई एंड डिमांड, सोर्सिंग रॉ मटेरियल एंड पार्ट्स, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबली, वेयर हाउसिंग एंड इन्वेंट्री ट्रैकिंग, ऑर्डर एंट्री एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन अक्रॉस ऑल चैनल्स एंड डिलीवरी टू दी कस्टमर्स। बेसिकली इन्होंने वो सारे स्टेप्स बताए हैं जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट में इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट, मैनेजिंग सप्लाई एंड डिमांड। सबसे पहले हमें ये मैनेज करना है कि क्या क्या डिमांड है एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की एंड कितनी सप्लाई चाहिए उस पर्टिकुलर डिमांड को फुलफिल करने के लिए। देन सोर्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स एंड पार्ट्स, जो जो रॉ मटेरियल की रिक्वायरमेंट है उस पर्टिकुलर प्रोडक्शन को करने के लिए वो कहाँ से अरेंज किए जा सकते हैं, कहाँ से प्रोक्योर किए जा सकते हैं, अलग अलग पार्ट्स कौन कौन से हैं जो हमें चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग एंड असेंबलिंग कैसे होगी, वेयर हाउस बेसिकली जहाँ पे हम स्टोर करते हैं हमारे प्रोडक्ट को, तो वेयर हाउसिंग किस तरीके से होगी, इन्वेंट्री ट्रैकिंग हम कैसे करेंगे, जितनी इन्वेंट्री हमें चाहिए थी उतनी ही है या फिर ज़्यादा या कम है, ऑर्डर एंट्री एंड ऑर्डर मैनेजमेंट, कहाँ से ऑर्डर की एंट्री कैसे हो रही है, ऑर्डर कहाँ से आ रहे हैं, ओवरऑल ऑर्डर मैनेजमेंट किस तरीके से की जाएगी, फाइनली कौन कौन से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हैं जिसके थ्रू हम फाइनल कस्टमर को डिलीवरी करेंगे। ऑल दीज थिंग्स आर इंक्लूडेड इन सप्लाई चेन मैनेजमेंट। Then the planning and management of all the activities involved in sourcing and procurement, conversion and logistics management activities. Now, Council of Supply Chain Management Professionals के according supply chain management basically planning और management है उन सारी activities की जो involved है, चाहे procurement हो, sourcing हो, conversion हो या फिर finally distribution हो, उन सारी चीज़ों का, ताकि जो customer की end need है वो satisfy हो सके
हो सकता है जो सप्लायर्स हैं बीच में वो कोई थर्ड पार्टी प्रोवाइडर्स हों। नाउ ओल्ड पैराडिगम सप्लाई चेन मैनेजमेंट इनिशियली हम कैसे उसको ट्रीट करते थे। इनिशियली फर्म गेन synergy as a vertical integrated firm encompassing the ownership and coordination of several supply chain activities. Organizational cultures emphasize short term company focused performance. पहले कंपनी बहुत शॉर्ट टर्म फोकस पे एम्फोसाइज करती थी। इन हाउस वर्टिकल इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज होती थी जिनसे सप्लाई चेन होता था, बट द न्यू पैराडिगम इज firm in a supply chain focuses activities in its area of specialization. Now companies are emphasizing on the various areas of specialization. अब voluntary and trust based relationship होने लगे हैं सप्लायर और कस्टमर फर्म्स के। all participants in the supply chain gets benefited. जितने भी अलग अलग लोग इन्वॉल्व हैं पूरी सप्लाई चेन में उन सबको उसमें बेनिफिट मिलता है। बाउंड्रीज आर डायनामिक एंड एक्सटेंड फ्रॉम द फर्म suppliers to the customers and customers. जो फाइनली जो बेनिफिट है बाउंड्रीज जो है अब फर्म की अपनी सप्लाईज तक नहीं कस्टमर की भी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सटेंड हो गई हैं। सप्लाई चेन नाउ डील विद रिवर्स लॉजिस्टिक्स टू हैंडल रिटर्न प्रोडक्ट्स, वारंटी, रिपेयर्स एंड रिसाइकलिंग। सप्लाई चेन में अब रिवर्स लॉजिस्टिक्स भी होता है। सपोज अगर प्रोडक्ट को रिटर्न करना है कस्टमर कैन रिटर्न इट बैक टू द मैन्युफैक्चरर, अगर वारंटी के अंडर कुछ रिपेयर्स होना है या फिर कुछ अगर रिसाइकलिंग है। सो इन अ वे इट इज रिवर्स सप्लाई चेन। सो पहले ये सब नहीं होता था रिवर्स सप्लाई चेन, बट इन द न्यू कंसेप्ट ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट कंपनीज आर ऑल्सो गोइंग फॉर रिवर्स लॉजिस्टिक्स। Then what is the importance of supply chain management? Now firms have discovered the value enhancing and long term benefits in supply chain management. Supply chain management में firms को बहुत ज़्यादा benefits हो रहे हैं which are of long term, जो फाइनली जो वैल्यू है उनकी फर्म की वो उसको इंक्रीज कर रहा है। बेसिकली कौन कौन सी ऐसी फर्म्स हैं जिनको फ़ायदा हो रहा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट में? द फर्म्स विद लार्ज इन्वेंट्रीज, लार्ज नंबर ऑफ सप्लायर्स, कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट्स या फिर कस्टमर्स विद लार्ज परचेजिंग बजट्स। इन सारे ही फर्म्स जिनमें ये सारे फीचर्स हैं उन सब केसेस में सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है। नाउ अ फर्म यूजिंग सप्लाई चेन मैनेजमेंट नीड टू फॉलो द गिवन प्रोसेस। फर्स्ट स्टार्ट विद द की सप्लायर, एक ऐसा सप्लायर जिससे आप मेजॉरिटी ऑफ सप्लाई एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट की लेंगे उस सप्लायर से आप स्टार्ट करेंगे। देन मूव ऑन टू अदर सप्लायर्स, कस्टमर्स एंड शिपर्स। देन यू कैन हैव वन और टू अदर सप्लायर्स एज वेल। सपोज इन केस अगर आपका जो की सप्लायर है किसी चीज़ की डिलीवरी नहीं दे पाता या फिर जो और सपोर्टिंग मटेरियल की आपको सप्लाई चाहिए अदर सप्लायर से ले सकते हैं। कस्टमर्स एंड देन शिपर्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं। देन इंटीग्रेट सेकेंड टायर सप्लायर एंड कस्टमर, सेकेंड टायर रेफर टू दी कस्टमर, कंज्यूमर्स एंड दी सप्लायर। हम इंटीग्रेट कर देंगे किनको? कस्टमर सप्लायर को और हमारे अदर सप्लायर्स को, सो दैट वी कैन हैव अ बेटर पॉइंट ऑफ व्यू कस्टमर की नीड को हम किस तरीके से सेटिस्फाई कर सकते हैं। बिकॉज कस्टमर सप्लायर के पास ही ये फाइनल फीडबैक होता है दैट व्हाट इज एग्जैक्टली अ कस्टमर नीड इज। नाउ कॉस्ट सेविंग एंड बेटर कोऑर्डिनेशन ऑफ रिसोर्सेज आर रीजन टू एम्प्लॉय द सप्लाई चेन मैनेजमेंट। बेसिकली एक बिजनेस कंसर्न की जो कॉस्ट इनकर करना होता है वो कॉस्ट जो है वो कम हो जाती है, प्लस कोऑर्डिनेशन अलग अलग रिसोर्सेज की है जो बेटर हो जाती है अगर सप्लाई चेन मैनेजमेंट को इफेक्टिवली एक बिजनेस कंसर्न फॉलो कर रही है। इट रिड्यूस द बुलविप इफेक्ट। बुलविप इफेक्ट इज बेसिकली द मैग्नीफाइड रिडक्शन ऑफ सेफ्टी स्टॉक कॉस्ट based on the coordinated planning and sharing of the information. Then we have collaborative planning, forecasting and replenishment activities to reduce the bullwhip effect. Bullwhip effect is basically जब भी suddenly drastic change हो जाती है डिमांड में due to any reason which was not forecasted by the company, उसकी वजह से जो एक रिवर्स फ्लो होता है गुड्स का सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, दैट इज बेसिकली कॉल्ड अ बुलविप इफेक्ट। उस इफेक्ट पे हम काम करते हैं, किस तरीके से उस इफेक्ट को हम कम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम फॉरकास्टिंग बेटर कर रहे हैं या फिर हो सकता है कि प्लानिंग बेटर हो रही है, रिप्लेनिशमेंट एक्टिविटीज ज़्यादा फोकस करते हैं, लीड टाइम कम कर लेते हैं, बेटर प्रोडक्शन मेथड्स को फॉलो कर सकते हैं। देन व्हाट इज द फाउंडेशन ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट? सप्लाई मैनेजमेंट इज बेसिकली सप्लायर्स मैनेजमेंट, सप्लायर्स की इवैल्यूएशन करना, सप्लायर्स की सर्टिफिकेशन चेक करना या फिर सप्लायर्स को एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर ट्रीट करना। देन ऑपरेशन में जब हम बात करते हैं उसमें हम बेसिकली बात करते हैं कि डिमांड मैनेजमेंट क्या क्या होता है, एमआरपी क्या है, एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग क्या है, इन्वेंट्री विजिबिलिटी क्या है, जेआईटी क्या होता है। देन
ट्रांसपोर्टेशन किस तरीके से होगी, कस्टमर रिलेशनशिप कैसे मेंटेन किया जाएगा, कैसे ग्लोबल सप्लाई चेन्स को हम इंश्योर करेंगे, क्विक रिस्पॉन्सेज कैसे दिए जाएंगे उस डिस्ट्रीब्यूशन में, लॉजिस्टिक्स रिस्पॉन्डिंग कैसे होंगी, ऑर्डर मैनेजमेंट कैसे होगा, एंड फाइनली द इंटीग्रेशन. इंटीग्रेशन इज इट कुड बी योर प्रोसेस इंटीग्रेशन, प्रोसेस पूरा प्रोडक्ट इंटीग्रेशन हो सकता है परफॉर्मेंस इंटीग्रेशन हो, परफॉर्मेंस किस तरीके से मेजर की जाएगी. दीज ऑल आर वेरियस थिंग्स विच फाइनली रिजल्टेड इन दी सप्लाई चेन मैनेजमेंट, जिनके बेसिस पे सप्लाई चेन मैनेजमेंट जो है इफेक्टिवली काम कर पाता है एक ऑर्गेनाइजेशन में. दीज आर बेसिकली 4 पिलर्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट. नाउ सप्लाई चेन मैनेजमेंट में हम परचेजिंग ट्रेंड्स की बात करते हैं. परचेजिंग ट्रेंड्स बेसिकली लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप को इस्टेब्लिश करने के लिए एक बिजनेस फर्म जो है फॉलो करती है. सप्लायर मैनेजमेंट बेसिकली टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस थ्रू सप्लायर इवैल्यूएशन एंड सप्लायर्स सर्टिफिकेशन. जब भी हम एक इफेक्टिव सप्लायर मैनेजमेंट की बात करते हैं उसमें इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इंश्योर कि जो सप्लायर आपको जिस क्वालिटी का सामान दे रहा है ऑन टाइम दे रहा है या नहीं दे रहा, ये चीज़ें इंश्योर करना. तो सप्लायर इवैल्यूएशन डिटरमाइन करता है कि सप्लायर की कैपेबिलिटीज़ क्या है, ऑन टाइम आपको डिलीवरी दे भी सकता है या फिर नहीं. फॉर एग्जांपल अगर आपको एक मंथ में 1 लाख यूनिट्स तो कम से कम चाहिए ही चाहिए सप्लायर से रॉ मटेरियल्स की फॉर्म में, एंड इफ हिज पर्टिकुलर फैसिलिटी जो है सप्लायर की उसकी टोटल कैपेसिटी ही इज़ 80,000, तो उस केस में सप्लायर जो है आपकी डिमांड को फुलफिल टाइम पे नहीं कर पाएगा. दिस इज़ बेसिकली सप्लायर इवैल्यूएशन. देन सप्लायर सर्टिफिकेशन. सप्लायर सर्टिफिकेशन कई बारी सप्लायर्स को थर्ड पार्टी सर्टिफिकेट ऑब्टेन करना कंपलसरी होता है, तो वेदर दैट पर्सन इज हैविंग दैट सर्टिफिकेट और नॉट, जस्ट टू इंश्योर कि उनका प्रोडक्ट जो है क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को इस्टेब्लिश स्टैंडर्ड्स जो क्वालिटी है उनको अचीव कर रहा है या फिर नहीं कर रहा. देन strategic partnership. Strategic partnership is basically successful and trusting relationship with the top performing suppliers. जो हमारे टॉप परफॉर्मिंग सप्लायर्स हैं, जो की सप्लायर्स हैं, उनसे हमारे म्यूचुअल ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप होना चाहिए. वी शुड ट्रीट देम एज अ स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स इन आवर ऑर्गेनाइजेशन. देन ऑपरेशंस ट्रेंड क्या क्या है. फर्स्ट द डिमांड मैनेजमेंट. वी विल मैच द डिमांड टू द अवेलेबल कैपेसिटी. क्या क्या डिमांड हम फुलफिल कर सकते हैं बाय द गिवन कैपेसिटी इन द ऑर्गेनाइजेशन. Then linking the buyers and suppliers via MRP and ERP systems. Material requirement planning and enterprise resource planning. इन दोनों के ही बेसिस पे हम बायर्स और सप्लायर्स को रिलेट करेंगे, सिंक करेंगे, उनमें एक रिलेशनशिप एस्टैब्लिश करेंगे, लिंक किया जाएगा. देन वी विल यूज JIT, दैट इज जस्ट इन टाइम सिस्टम्स, टू इम्प्रूव दी पुल ऑफ मटेरियल टू रिड्यूस इन्वेंट्री लेवल्स. अगेन हम पुल सिस्टम्स को ज़्यादा एम्फोसिस करेंगे ताकि हमें ज़्यादा इन्वेंट्री लेवल को मेंटेन ना करना पड़े. पुल सिस्टम हमने लास्ट सेशन में डिस्कस किया था कि कस्टमर फाइनली फिनिश प्रोडक्ट्स को अपनी तरफ पुल करेंगे. देन एम्प्लॉय TQM टू इम्प्रूव क्वालिटी कंप्लायंस अमंग दी सप्लायर्स. फाइनली हम TQM के प्रिंसिपल्स को इम्प्लाई करेंगे थ्रू आउट दी ऑर्गेनाइजेशन, जिससे क्वालिटी एश्योरेंस जो है ऑर्गेनाइजेशन में हो सके, प्लस जो सप्लायर हैं वो भी क्वालिटी इंश्योर्ड प्रोडक्ट्स ही हमें प्रोवाइड करें. देन डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड्स. डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में बेसिकली 3 ट्रेंड्स हैं. फर्स्ट ही ट्रांसपोर्टेशन मैनेजमेंट. जितना भी खर्चा एक कंपनी इंकर कर रही है ट्रांसपोर्टेशन में, हो सकता है वो वाया रेल भेज रही हो, ट्रक्स के थ्रू भेजे, वाटर या फिर एयरवेज को यूज़ करे, बट द मेन पॉइंट इज़ कि कम से कम कॉस्ट में टाइमली डिलीवरी होनी चाहिए फाइनल कंज्यूमर को. देन कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट. अ कंपनी हैव टू मेंटेन अ लॉट ऑफ स्ट्रैटेजीज टू इंश्योर कि जो डिलीवरी है वो टाइम पे हो रही है, जितनी भी कंप्लेंट्स है कस्टमर की उसको हम टाइमली रिजॉल्व कर रहे हैं, जितना हम इम्प्रूव कर सकते हैं कम्युनिकेशन को कस्टमर और सप्लायर के बीच में या फिर कस्टमर और एक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के बीच में, वो इम्प्रूवमेंट ऑफ कम्युनिकेशन होना चाहिए. एंड फाइनली सर्विस रिक्वायरमेंट जो है एक पर्टिकुलर कंसर्न का कस्टमर को सेटिस्फैक्ट्री सर्विस प्रोवाइड करने के लिए वो सारी रिक्वायरमेंट्स को एस्टिमेट करके टाइमली फुलफिल करना है. देन नेटवर्क डिज़ाइन. इट इज़ बेसिकली क्रिएटिंग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स बेस्ड ऑन ट्रेड ऑफ डिसीजंस बिटवीन कॉस्ट एंड सोफिस्टिकेशन ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम. नेटवर्क डिज़ाइन में हम बेसिकली डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को डिज़ाइन करते हैं कि किस किस तरीके से किस किस रूट से एक पर्टिकुलर कंसर्न ट्रांसपोर्ट करेगा फाइनल प्रोडक्ट टू दी फाइनल कस्टमर, सो दैट एक ट्रेड ऑफ हो सके, एक बैलेंस हो सके कॉस्ट में और डिस्ट्रीब्यूशन, एक इफेक्टिव डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम भी हो, प्लस जो कॉस्ट है वो भी मिनिमम टू मिनिमम इंकर करनी पड़े बिजनेस कंसर्न को. देन इंटीग्रेशन में अगर हम अलग अलग ट्रेंड्स की बात करें, सो सप्लाई चेन प्रोसेस इंटीग्रेशन बेसिकली इज कि जो हमने स्टार्टिंग में बात की थी कि अलग अलग जो फेजेस इन्वॉल्व हैं,
चाहे वो मैन्युफैक्चरर हो, सप्लायर हो, होलसेलर हो, रिटेलर हो, उन सबको इंटीग्रेट होके चलना है. जितने सारे एफर्ट्स दे ऑल आर मेकिंग, दे इट हैज़ टू बी इंटीग्रेटेड. Then supply chain performance management. It is crucial for firms to know if procedures are working properly or not. Supply chain management में हम performance measure करना भी बहुत ज़रूरी है कि supply chain performance जो है किस तरीके से हो रही है. जितने भी crucial aspects हैं, जितने functions हैं जो एक business concern को करने थे to ensure a good timely delivery of product to the end customer, वो सारी ढंग से हो रही है या फिर नहीं हो रही. Now what are current trends in supply chain management? First, expanding the supply chain. Nowadays, firms are expanding partnership and building facilities in foreign markets. Companies आजकल अपनी supply chain को extend कर रही हैं, expand कर रही हैं. They are going for, like, if they are going into the foreign markets or they are going building their own facilities. हो सकता है वो अपने आप ही पूरा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क अपना मेंटेन कर रही हो, मैन्युफैक्चर भी खुद करने लग जाए, सप्लायर की ज़रूरत ना हो, या फिर हो सकता है वो फॉरेन मार्केट्स में भी अपना जो ऑपरेशंस है, जो सप्लाई चेन है, उसको एक्सपैंड कर रही हूँ. सो अब जो एक्सपेंशन है ये दो तरीक़ों से हो सकती है. फर्स्ट इज ब्रेड एंड सेकेंड इज डेप्थ. ब्रेड फॉरेन मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस एंड रिटेल साइट्स, फॉरेन सप्लायर्स एंड कस्टमर्स. ब्रेड में हम बेसिकली बात करते हैं कि जब एक बिजनेस कंसर्न फॉरेन में अपनी मैन्युफैक्चरिंग शुरू कर दे, वहाँ पे अपनी रिटेल साइट्स या फिर ऑफिसेज एस्टैब्लिश कर दे, या फॉरेन के सप्लायर्स और कस्टमर से कुछ टाई अप कर ले, दिस इज इंक्रीजिंग देयर ब्रेड. डेप्थ कैसे इंक्रीज हो सकती है? इफ सपोज सेकेंड एंड थर्ड टायर सप्लायर्स एंड कस्टमर्स आर बीइंग इन्वॉल्व. अगर अपने सप्लायर्स का या फिर सप्लायर्स कस्टमर्स का जो एक्सटेंड है, जो टाई अप है, वो आप इंक्रीज कर रहे हो, दैट इज द you are expanding the supply chain in terms of its depth. Then increasing the supply chain responsiveness. Responsiveness, how quickly you are responding to the changes in supply chain management. Firms will increasingly need to be more flexible and responsive to the customer need. Customer की जितनी अगर changing demands हैं, उस पर आप कितनी जल्दी से कितना क्विक रिस्पॉन्स दे रहे हैं, फर्म के लिए बहुत ज़रूरी है. फर्म को इतना फ्लेक्सिबल होना चाहिए कि कस्टमर की एवर चेंजिंग डिमांड को वो क्विकली रिस्पॉन्ड कर सके. सप्लाई चेन विल नीड टू बेंचमार्क इंडस्ट्री परफॉर्मेंस एंड मीट एंड इम्प्रूव ऑन अ कॉन्टिन्यूस बेसिस. एक बिजनेस कंसर्न को जो भी एक बेंचमार्क्ड कंपनी है, बेंचमार्क्ड कंपनीज बेसिकली एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री में वो कंपनी जो बेस्ट है, उसकी सर्विसेज जो है, उसकी प्रोसीजर्स जो है, दैट इज बेसिकली दी बेंचमार्क फॉर दैट इंटायर इंडस्ट्री. हर एक कंपनी को उस इंडस्ट्री में उस बेंचमार्क को ही फॉलो करना होता है. सो बेसिकली सप्लाई चेन में भी आप बेंचमार्क इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, सो दैट यू कैन इम्प्रूव अपॉन द वेरियस प्रोसेसेस इन योर ऑर्गेनाइजेशन ऑन कॉन्टिन्यूस बेसिस. Then responsiveness improvement will come from more effective and faster product and services delivery system. Responsiveness quick होना चाहिए, बट वो responsiveness कैसे आ सकता है? जितना जल्दी हम effectively और faster product and services को deliver करेंगे final customer को, उतना ही ज़्यादा responsive improvement हो सकता है. Then greening of the supply chains. Greening, customers are now well aware of the negative impacts which environment is getting. तो environment degrade ना हो, कोई negative aspect ना हो environment पे. This is also a new trend in supply chains. Producing, packaging, moving, storing, delivering and other supply chain activities can be harmful to the environment. हो सकता है particular environment में पैकेज का कोई मेथड हम फॉलो कर रहे हैं, या फिर प्रोडक्शन का जो हम मेथड फॉलो कर रहे हैं, मूविंग का कर रहे हैं, या फिर स्टोरिंग या डिलीवरिंग का कर रहे हैं, हो सकता है दैट पर्टिकुलर मेथड इज हार्मफुल फॉर अ पर्टिकुलर कंसर्न, सो दैट मेथड शुड बी स्टॉप देयर एंड देन. सप्लाई चेन विल वर्क हार्डर टू रिड्यूस द इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन. वो सारी चीज़ें जिनसे इन्वायरमेंट डिग्रेड होता है, उन सारी चीज़ों को, उन सारी एक्टिविटीज़, उन सारे प्रोसीजर्स को nowadays companies are reducing. Large majority, approximate 75% of consumers are influenced by a firm's environmental friendliness reputation. एक कंपनी जो ये प्रमोट करती है that they are a friendly environmental friendly organization, that organization is getting preference from the customers. Then अगर recycling या conservation, these concepts are getting famous nowadays. For example, Nokia, it is promoting recycling of the mobiles. Why they are doing these things? They are doing these things just to ensure that they are environmental friendly companies. They are doing it with the help of the retail outlets, which is like the end channel of their supply chain. Retail outlets के through they are going for reservations. Then reducing supply chain cost. Now
सप्लाई चेन कॉस्ट कम करना भी इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट नाउ डेज फॉर अ फर्म। अब किस तरीके से वो कॉस्ट को रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्ट दे कैन रिड्यूस दी परचेजिंग कॉस्ट। जो प्रोक्योरमेंट की कॉस्ट है एक पर्टिकुलर रिसोर्स को, एक सोर्स को प्रोक्योर करने के लिए, उसकी रिड्यूसमेंट कर दें। देन वेस्टेजेस जितने हो सकता है, जितनी रिक्वायरमेंट की उससे ज़्यादा इन्वेंट्री परचेज की जा रही है या फिर इक्विपमेंट से ज़्यादा परचेज किए जा रहे हैं, तो जिस जिस फॉर्म में भी वेस्टेज हो रही है उस वेस्टेज को कंट्रोल करना, रिड्यूस करना। देन इन्वेंट्री एक्सेस में मेंटेन है या नहीं उसे रिड्यूस करना। एंड फाइनली रिड्यूसिंग दी नॉन वैल्यूएबल एडेड एक्टिविटीज़, वो सारी एक्टिविटीज़ जो एक बिजनेस कंसर्न में हो रही हैं बट इट इज़ नॉट इफेक्टिवली एडिंग टू दैट सप्लाई चेन, जो फाइनल वैल्यू ऐड नहीं करी सप्लाई चेन में, उन सारी एक्टिविटीज़ को रिड्यूस करना। कॉन्टिन्यूस इम्प्रूवमेंट कंपनीज कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग इट इम्प्रूव ओवर द कॉम्पिटिटर्स परफॉर्मेंस, कॉम्पिटिटर की परफॉर्मेंस को देख के इम्प्रूव करना। ट्रायल एंड एरर मेथड को फॉलो करना या फिर अपना नॉलेज बेस इंक्रीज करना विद रिस्पेक्ट टू सप्लाई चेन प्रोसेसेस। Now these are some of the questions for your practice. First, explain the importance of supply chain management. Supply chain management basically है क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो इसमें इन्वॉल्व होते हैं और क्या इंपॉर्टेंस है सप्लाई चेन मैनेजमेंट के कंसर्न को। देन एक्सप्लेन रीसेंट ट्रेंड्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट, कौन कौन से ऐसे रीसेंट ट्रेंड्स हैं जो आजकल एक ऑर्गेनाइजेशन जो सप्लाई चेन मैनेजमेंट कर रही है उसे फॉलो करती है। दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन, थैंक यू।